वो जो ठोर है उसके ऊपर प्रभु ने क्या किया, पूरी तरह से अपने रस में डुबो लिया। मतलब छाप तिलक सब दीनी रे, मुझसे नैना मिलाएंगे, छीनी वाली बात नहीं है अपने यहाँ। हाँ, छाप तिलक सब दीनी रे, उन्होंने तो दी, मोकू सुहागन बनाएंगे हैं। तो ठाकुर जी ने सारे रस, कुंज निकुंज के जितने रस हैं, प्रभु ने क्या किए, हमको एकदम ओत प्रोत करके हमको प्रभु ने मीठा बना दिया। तो ये कब, ये कैसे, ऐसे नहीं। इसकी शुरुआत कहाँ से, तो अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाकर्म करोतु काय। कितने सुंदर भाव है। मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते, मन बुद्धि चित्त, मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। तो जब तक सबके मूल में भगवती है, सबके मूल में वैष्णव है, सबके मूल में वैष्णव है। ध्यान रखो, ये जो परस्पर का द्वेष भाव हमारे भीतर पनप गया, इसी ने हमारी वैष्णवता को पूरी तरह, हमारी वैष्णवता आज नष्ट हो चुकी है। आज सत्संग प्रवचन भी सिर्फ टाइम पास और एक मौज शौक का हिस्सा बनता जा रहा है। भागवत जी में चौथे दिन देखो भीड़ लग जाती है, फिर पांचवें दिन कम लोग दिखते हैं, फिर छठे दिन भीड़ लग जाती है, फिर सातवें दिन भीड़ होती है पुण्य कमाने के लिए कि वे संपूर्ण भागवत जी का फल अपन को प्राप्त हो जाए, संपूर्ण भागवत जी का फल मिल जाए। फल लेकर करोगे क्या, फल लेकर क्या करोगे, अपन क्या करेंगे फल लेकर के, बताओ। फल लेकर अपन क्या करेंगे। अपन तो भागवत जी श्रवण करते हैं प्रभु में प्रीति बढ़े इसके लिए, हमारा चित्त प्रभु में हो जाए इसके लिए, हमारा चित्त प्रभु में निरुद्ध हो जाए इसके लिए। हम तो भागवत करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं भागवत जी को, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा है, शास्त्रम अवगत्य मनोभागदे कृष्ण सेव्य। हम तो अपने प्रभु कृष्ण को समझने के लिए भागवत जी श्रवण करते हैं, क्योंकि हमारा अन्याश्रय नहीं छूट रहा, हमारी प्रवृत्ति नहीं छूट रही, लाभ हानि वाली जो प्रवृत्ति है हमारे भीतर, वो हमारी समाप्त नहीं हो रही। तो हम इन द्वंद्वों में से, इन वैचारिक मतभेदों में से, इन विचारों में से मुक्त होने के लिए भागवत जी श्रवण कर रहे हैं। हमारे भागवत जी श्रवण करने का उद्देश्य ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करना। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं हमको कि भाई ततः प्रेम तथा शक्ति व्यसनम च यदा भवे, कि ठाकुर जी की बाल लीला से क्या है, तो प्रभु में प्रीति है। जितने आप बाल लीला श्रवण करोगे, जितने बाल लीला में आपकी रुचि होती जाएगी, उतना ही प्रभु में प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रभु को कोई शौक थोड़ी है कि मैं अपनी बाल लीला प्रकट करूं, क्योंकि प्रभु अगर बाल लीला प्रकट करेंगे नहीं तो हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा। तो प्रभु में प्रेम उत्पन्न हो, इसके लिए तो ठाकुर जी ने बाल लीलाएं प्रकट करी। और फिर बाल लीलाओं के बाद जीव को कहां लेकर जा रहे हैं प्रभु, बाल लीला के बाद आसक्ति, और आसक्ति के बाद व्यसन, और चौथा फल पुष्टि मार्ग का कौन सा फल,
फल की प्राप्ति, दमला भाव, उसी का नाम दमला भाव है। वो दमला भाव क्या है अपने पुष्टि मार्ग में? आपने महाराज की कथा श्रवण करी है। महाराज करते करते जब रस अत्यंत प्रकट हुआ, जब अत्यंत रस प्रकट होने लग गए, महारस जब प्रकट हुआ, और जब महारस प्रकट हुआ तब जो है श्री ठाकुर जी सभी जो ब्रजांगनाएं हैं, सभी जो ब्रज परिकर हैं ठाकुर जी के, पूरी लीला सामग्री के साथ, उत्पन्न हुए रसों के साथ सीधे सीधे लेकर के प्रभु जमुना जी में चले गए। अब प्रभु जमुना जी में चले गए, जमुना जी में लीला शुरू हुई। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। मतलब कि पूछा कि भगवान तो प्रकट होते हैं धर्म को स्थापित करने के लिए, भगवान का प्रागट्य क्यों होता है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान प्रकट होते हैं धर्म को स्थापित करने के लिए। तो फिर इस प्रकार से परस्त्रियों का स्पर्श भगवान ने क्यों किया? संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। जब साक्षात जगदीश्वर स्वयं ब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ तो परमात्मा ने ये लीला क्यों प्रकट करी? बस ये परीक्षित जी की वाणी और इधर सुखदेव जी के जवाब। अब इन जवाब और प्रश्न के बीच में उन लीलाओं का क्या हुआ उसका कोई विवरण फिर से भागवत जी में नहीं। उन लीलाओं का क्या हुआ उसके कोई विवरण भागवत जी में नहीं है। और उन समस्त लीलाओं को प्रकट कब श्री गोसाई जी ने श्रृंगार रस मंडन में किए। भावैरंकुरितं मही मृगदशा मा कल्पमा सिंचितं प्रेमना कंदलितं मनोरथमयी शाखा सतै संभृतं लुल्यहि पल्लवितं मुदा कुसुमितं प्रत्याश्यया पुष्पितं लीलाभि फलितं भजे ब्रजमणि श्रृंगार कल्पद्रुम। सारी लीलाओं का विस्तार कहाँ से प्रारंभ हुआ? श्रृंगार रस मंडन में। क्यों? देखो परीक्षित जी और श्री सुखदेव जी दसम स्कंद की कथा से पहले दसम स्कंद में जाते जाते सुखदेव जी की वाणी बंद होने लग गई और राजा परीक्षित की श्रवण शक्ति छिन्न होने लग गई। दोनों की योग्यता समाप्त हो गई, दोनों ही योग्य न रहे। तब सूत जी महाराज ऐसी आज्ञा करते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम भैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम भैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम। के राजा परीक्षित के हृदय में भी स्वयं भगवान प्रविष्ट हुए और श्री सुखदेव जी के हृदय में भी स्वयं भगवान प्रविष्ट हुए। अब दोनों के जो संवाद है वे स्वयं भगवान ही संवाद प्रकट कर रहे हैं और भगवान ही संवाद का आनंद रसभोग भी कर रहे हैं। अथामृत का जो रसभोग है वे स्वतः भगवान ही कर रहे हैं। आप भी जो सत्संग में बैठे हो तो ये जो भगवत जी की वाणी प्रकट हो रही है वे सारी वाणी ठाकुर जी के द्वारा ही प्रकट होती है और आपके हृदय में ठाकुर जी ही विराज करके उन वाणियों का भोग भी करते हैं। और जब ठाकुर जी भोग करते हैं तब आपके इंद्रियों को उसका आभास, उसका आस्वादन होता है। आपकी चेतना वहां से रस लेकर के पवित्र होती है। आपका मन, बुद्धि, चित्त जो है उन रसों का आस्वादन करता है। जैसे बिखरे हुए रस पे चींटी दौड़ दौड़ कर आ जाती है,
ऐसे ही जब हृदय में ठाकुर जी रसास्वादन करते हैं, तब हमारे मन बुद्धि चित्त रूपी जो चींटी है वो दौड़ दौड़ करके उनका आस्वादन करने लगते हैं। तो ये सारी लीलाओं को श्री गोसाई जी ने दूसरे ग्रंथों में प्रकट किए। दूसरे ग्रंथों में प्रकट किए मतलब श्रृंगार रस मंडन में। तो वो जो महाराष्ट्र में जो गोपी यमुना जी में गई और यमुना जी में जो लीला, महारस लीला जो ठाकुर जी ने प्रारंभ करी, अब जब प्रारंभ ठाकुर जी ने करी, उसके बाद की क्या स्थिति उन गोपियों की हुई, उसकी भी कोई कथा आगे नहीं है। वो जो भाव है वही दमला भाव है, दमला भाव वही है। क्योंकि देखो, प्रेम जहाँ है वहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईर्ष्या द्वेष है। जहाँ आसक्ति और व्यसन है वहाँ मृत्यु है, वहाँ मृत्यु भी है। सेठ पुरुषोत्तम दास जी के पुत्र गोपाल दास जी व्यसन अवस्था में पहुंच गए थे। मंदिर में मदन मोहन प्रभु विराजते और वो चौखट पे सो जाते और पूरी रात ठाकुर जी को बुलाते रहते और ये भी ठाकुर जी से कहते कि प्रभु मेरी तो आदत पड़ गई है, लेकिन पूरी रात ठाकुर जी सैया जी में से हुंकारा भरते मदन मोहन प्रभु। पूरी रात ठाकुर जी को जब बुलाते तो ठाकुर जी भी अंदर से भीतर से आवाज देते। यह है व्यसन अवस्था। और इन सबसे ऊपर जो है वो है फल दशा। इन सबसे ऊपर है वो फल दशा। और वो जब फल दशा में जीव पहुंच जाए तब जीव किस अवस्था को प्राप्त होता है? प्रेम से भी ऊपर, आसक्ति से भी ऊपर, व्यसन से भी ऊपर, वो है महाभाव, बिल्कुल तन्मयता। बस अंतर्नाद, अंदर में लीलाएं चल रही है, लीलाएं प्रकट हो रही है, ठाकुर जी खेल रहे हैं, ठाकुर जी रास कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, यशोदा मैया प्रभु को लाड लड़ा रही है, अपन रस लेते जा रहे, रस लेते जा रहे, आस्वादन करते जा रहे हैं। न प्रभु के न होने का और प्रभु के होने का, दोनों में से दोनों भाव समाप्त हो गए। प्रत्यक्ष विरह, पलकांतर विरह, वनांतर विरह, देशांतर विरह, इन सब से मुक्त होकर के वो परमानंद में मग्न हो गई। वो उस अवस्था को प्राप्त हो गई, मग्न, पूरी तरह से तन्मय हो गई। वो जो तन्मयता है, वो जो तन्मयता वाली अवस्था है, उस अवस्था का दान कैसे हो? तब कह रहे हैं कि मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो। उस अवस्था में जीव कैसे प्रवेश करे? उस अवस्था में जीव की गति स्थिति कैसे होगी? जब स्मरण, हमारी वाणी, हमारे कर्म सब प्रभु के अनुरूप कर्म करने लग जाए। जब हमारे सारे कर्म प्रभु को समर्पित होने लग जाए, जब हमारे सारे कर्म प्रभु के अनुरूप हो जाए, प्रभु को आड़ न पड़े, हमारे कर्मों से श्रम न पड़े प्रभु को। देखो अपने यहाँ कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे भाव प्रकट किए। अपन जैसे मंगला में तो ठाकुर जी खुले बदन विराजते हैं। जितने भी लीला के चिन्ह हैं, जितने भी प्रभु ने लीलाएं करी हैं, उनके दर्शन करो, आनंद होकर के तन्मय बनो। प्रभु विराज रहे हैं सुंदर भाव से। और जैसे ही श्रृंगार की शुरुआत हुई तो झांझ और पखावज बजने लग गए। अब प्रभु ने क्या किया? आवरण धरा लिए। क्या धरा है प्रभु ने? ये क्या है? आवरण। मतलब क्या? श्रृंगार।
श्रृंगार उसके नाम है आवरण। वो क्या है? प्रभु ने एक आवरण कर दी। अब उन लीलाओं के दर्शन अब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रियतम की लीलाएं शुरू हुई और लीला के जो दर्शन रोमावलियों में थे उनको प्रभु ने ढाक लिए, आवृत कर लिए, उनको आवरण में ले लिया। और प्रभु के जो शब्द प्रकट हो रहे हैं स्वामी जी और प्रभु के, उनको झांझ की आवाज के द्वारा मिला दिया। वो जो नाद है वो भी अपन को सुनाई। इस तरह से पूरी सेवा प्रणाली अपनी बनी हुई है। उनमें भी इतने रस हैं सेवा प्रणाली में। तो ये सब कब प्राप्त होए? गृणीत वा कर्म करो तु कायः, जब देह से, मन से, बुद्धि से, वाणी से सारे कर्म प्रभु को समर्पित होने लग जाए। यादोहने बहनने मथनोपलेपः प्रेंखिंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनाद। सूरदास जी के कीर्तन है, श्याम मेरे नयनन बीच बसो, लोग जानत है मेरो कजरो। ये सबको तो यूं मालूम है कि मैंने काजल लगाए, पर ये काजल नहीं, मेरे श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में आकर विराजमान हो गए। तो इस प्रकार के जो भाव हैं, दिव्य भाव, इस प्रकार की जो भावना है कि हमारे प्रत्येक कर्म, हमारी वाणी, हमारे मन, हमारी इंद्रियां, इन सब से सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु के लिए कर्म करने लग जाएं। प्रभु ही हमारे, देखो गृहस्थी तो चलावे वाले ठाकुर जी हैं। आपकी हमारी गृहस्थी कौन चला रहा है? नागजी भाई भट्ट की वार्ता पढ़ो, बेटी की शादी थी और चले गए श्री गोसाई जी के पास, चले गए अलौकिक में। और इधर लौकिक में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, इतनी भव्यता पूर्वक बिटिया की शादी हुई। तो अलौकिक साधवे वाले तो आप अलौकिक साधो, आपके लौकिक तो ठाकुर जी स्वयं साध लेते हैं। अपन को विनती करने की भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप तो मन में मनोरथ रखो, मन में जो उनको सुख हो, प्रभु को सुख हो, ऐसे कर्म अपन को करने हैं। फिर शादी करी है तो संतान से भी प्रभु को सुख मिले, इसके लिए संतान उत्पन्न किया। फिर वो संतान छोटे हैं तो वो सेवा नहीं कर सकते, पर वो ठाकुर जी के सामने खेलें तो ठाकुर जी भी उनके साथ खेलने लग जाए। मतलब ठाकुर जी को भी आनंद आवे बालक के साथ। तो जब ये भाव हमारे हृदय में होंगे तब हमारा जो है पुष्टि मार्गीय धर्म अपने आप सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ही धर्म सिद्ध होगा तब सूरदास जी क्या कह रहे हैं? धर्म ही ते पायो या धन, धर्म ही ते पायो, धर्म ही ते पायो या धन, धर्म ही ते पायो। नीके राख जसोदा मैया, नीके राख यशोदा मैया। पुस्तक चाहिए। नारायण ब्रज आयो यदन, नारायण ब्रज आयो यदन, धर्म ही ते पायो यदन, धर्म ही ते पायो यदन, धर्म ही ते पायो। ओ जाधन को मुनि जप तप खोजत, जाधन
जाधन को मुनि जप तप खोजत, जाधन को मुनि जप तप खोजत, बेदहु पार न पायो यह धन, बेदहु पार न पायो ये धन। सो धन धर्यो क्षीर सागर में, धन धर्यो क्षीर सागर में, ब्रह्मा जाय जगायो यह धन, ब्रह्मा जाय जगायो यह धन। जाधन ते गोकुल सुख लहियत, जाधन ते गोकुल सुख लहियत, सगरे काज समारे, सगरे काज समारे। शोधन बार बार उर अंतर, 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 परमानंद विचारे धन, परमानंद विचारे नर महित पायो यह धन, धर्म ही तो क्या कह रहे हैं? जा धन ते गोकुल सुख लहियत, सगरे काज सवारे। सारे लौकिक कार्य तो ठाकुर जी कर रहे हैं अपने। जब श्री गोसाई जी के समय में एक भगवदीय ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि कृपानाथ बरस दिन को नहीं, शायद शीतकाल में कहीं गोसाई जी प्रवास करवे जाए आ रहे थे। तो भगवदियों को जानकारी हुई कि भाई इस भीषण शीत में क्यों बाहर पधार रहे हैं आप। तो शायद उनने कही कि भाई खर्च की कछु कमी हो गई मंदिर में, सब समाधान करना हो तो पधार रहे हैं। तो उन वैष्णव ने गोसाई जी को पत्र लिखी कि साल भर को कितना खर्च आवे, तो हम एक साथ वहाँ सेवा बदरावे। तब जाकर के गोसाई जी ने कही कि अभी तक तो भलो थो, अब याकी बुद्धि बिगड़ गई, अब गयो। क्यों? क्योंकि चलावन वाले तो चलावे ही है, ठाकुर जी के घर का खर्चा कौन उठा सकता है? बताओ, है किसी में हिम्मत? शब्दों में कितना अंतर है? ठाकुर जी के घर के खर्चा को कौन उठा दे? हाँ, आप अपने घर को चला रहे हो और बात है, पर जब ठाकुर जी घर में विराज गए तो वो घर तो ठाकुर जी का है, और उनके घर के खर्चा को कौन चला दे? किसमें सामर्थ्य है? बताओ, कोई है? कुबेर में दम है कि उनके घर को चला दे? वरुण में सामर्थ्य है? न इंद्र में सामर्थ्य है, न वरुण में सामर्थ्य है, न कुबेर में सामर्थ्य है, तो अपन कहाँ के आ गए नए नए नवेले नवेले कि अपन ठाकुर जी के घर को चला ले? भैया, ठाकुर जी का घर है, वही चला सकते हैं। जब अपनी गृहस्थी आप श्री चला रहे हैं तो उनका तो कौन है? हाँ, उनके अनुरूप अपने को कर्म करने हैं। इसीलिए बाल भाव की बात कही कि भाई महाप्रभु जी ने सोचे कि इस तरह से तो सब आलसी प्रमादी हो जाएंगे, घर में सोते रहेंगे, घर में सब सो जाएंगे। तो कहा कि जैसे आप अपने बालक की जिम्मेदारी संभालते हो, ऐसे प्रभु भी बाल रूप में घर में पधारे हैं। इनके लिए उद्यम करो, इन्हें छोड़ो भी मत। बच्चे को क्या चाहिए? छोटे बच्चे को आपका लाड प्यार भी चाहिए, आपकी उपस्थिति भी चाहिए उसको, और फिर उसके खर्चे भी निकालने हैं, उसके दूध आदि का भी इंतजाम करना है। तो ऐसे ही इसी भाव से प्रभु अपनी गृहस्थी में पधारे हैं।
इसी भाव से प्रभु गृहस्थी में पधारे हैं। बाल भाव से सेवा करो और प्रभु के महात्म्य को भी समझो कि भाई जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए गृहस्थी की चिंता भी मत करो। तो इसी भाव से आज के सत्संग को यहाँ पे श्री महाप्रभु जी के चरणों में विश्राम दें और कल थोड़े समय से आप सब आओ और